वादे खटाखट, खजाना सफाचट और मामले से पल्ला झाड़ लो फटाफट। कुछ ऐसी ही राजनीति है राहुल गांधी की, क्योंकि चुनाव के वक्त तो ऐसे रेवड़ी बांटते हैं जैसे कि खैरात बट रही हो, और भोली भाली जनता जब वोट देकर चुनाव जिता देती है तो वो जो कर्ज से भरा हुआ घड़ा है ना, वो जनता के सर पर दे मारते हैं। और यही हाल हुआ है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का। राहुल गांधी की राजनीति का एक ही बेस है, एक हाथ ले और एक हाथ दे। देखिए ना, जहां 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया, वहां कर्ज के डर से बिजली की दरें महंगी कर दी। और ऐसा नहीं है कि मोदी ने राहुल गांधी को चिताया नहीं था, मगर जो आदमी अपनी पार्टी की सुनता नहीं है, वो कहां अपने कट्टर दुश्मन मोदी की बात सुनने वाला है। आज आपको इस मुफ्त की रेवड़ी और कर्ज में डूबी हुई जनता का डिटेल एनालिसिस देंगे। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस, आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। सबसे पहले आप जरा कर्नाटक का हाल देख लीजिए। कर्नाटक सरकार के वादे के मुताबिक 200 यूनिट बिजली देना तो शुरू कर दिया, लेकिन कर्ज की भरपाई के लिए बिजली की दरें महंगी कर दी। महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा तो शुरू हुई, लेकिन उसका आर्थिक भार हल्का करने के लिए अब किरायों में 20% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। बेरोजगारों को युवा निधि के तहत बेरोजगारी भत्ता देने की शर्तों को भी कड़ा कर दिया गया है। सभी लोक लुभावन योजनाओं का बोझ सरकारी खजाने से कम करने के लिए कांग्रेस सरकार ने एक्साइज ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प पेपर ड्यूटी, नई गाड़ियों पर रोड टैक्स में भी बढ़ोतरी के साथ ही डीजल, पेट्रोल, पानी और दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं, जिसका सीधा असर हम और आप जैसे आम लोगों पर पड़ता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पीछे के रास्ते से जनता की जेब में घुसने का काम कर रही है। आपको याद ही होगा, महिलाएं जो इस उम्मीद में कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादे और गारंटी कार्ड के मुताबिक उन्हें साल के 1 लाख रुपए पहली किश्त उन्हें दी जाएगी। जाहिर सी बात है, जेब तो खाली है तो ये कहां से उन्हें पैसे देंगे, तो महिलाएं वापस घर लौट आईं। कर्नाटक का हाल तो ऐसा है कि यहां कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आते ही विकास कार्यों के लिए फंड देने से इनकार कर दिया। इसी तरह का हाल हिमाचल का भी है। जरा ये भी देख लीजिए, वहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन इस मोर्चे पर भी कांग्रेस बुरी तरीके से फेल रही है। कर्नाटक की ही तरह हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इसके तहत 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कही गई थी, लेकिन अब हर यूनिट बिजली के दाम में 22 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने का वादा था, जिससे सरकार कर्ज के तले दब चुकी है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि हिमाचल सरकार कर्ज में इतनी डूब चुकी है कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं और कई पदाधिकारी अपनी सैलरी नहीं लेंगे। 2 महीने तक इन लोगों ने सैलरी ना लेने की घोषणा की है। मगर हमारा सुझाव ये है कि आप सैलरी ले लीजिए, भ्रष्टाचार है ना, वो जरा सा कम कर दीजिए। है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आने से पहले मार्च 2022 तक 69,000 करोड़ रुपए से कम का कर्ज था। कांग्रेस के आने के बाद मार्च 2024 तक 86,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया है, और अगले साल यानी मार्च 2025 तक यह कर्ज 94,000 करोड़ तक का हो जाएगा। अब इन वादों को पूरा करने के लिए कांग्रेस खजाने के पैसे को पानी की तरह बहा रही है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। एक नजर जरा आप आंकड़ों पर भी डाल लीजिए। हिमाचल सरकार के बजट का 40% तो सैलरी और पेंशन देने में ही चला जाता है। लगभग 20% कर्ज और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। सुक्खू सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देती है, जिस पर सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च होता है। सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम में भी लागू की गई, जिससे 1000 करोड़ का कर्ज और बढ़ गया है। 300 यूनिट फ्री बिजली तो नहीं दी गई, उल्टा 125 यूनिट फ्री बिजली की जो स्कीम थी उसमें भी बदलाव करना पड़ा। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि वो और उनके मंत्री 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे, मगर इसका भी अगर टोटल कर ले तो उनके और उनके सभी मंत्रियों की सैलरी 2 महीने में 1 करोड़ से भी कम है। अब जिस राज्य में अगले साल तक कर्ज 94,000 करोड़ पहुंच जाएगा, वहां की सीएम 2 करोड़ की पगार न लेकर क्या कर लेंगे, अब ये तो वो ही जाने। अब देखिए कैसे कांग्रेस ने वादा खिलाफी की हैट्रिक लगाई है।
बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 18 साल की उम्र पूरी करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी और अन्य वादे किए थे। लेकिन ये वादे पूरा होने का इंतजार अभी तक जनता कर रही है। महिलाओं से किए गए वादे किसानों, किराएदार और किसानों और अन्य लोगों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सहायता पूरी नहीं हुई है। तेलंगाना राज्य में आधे से ज्यादा नियमित बसें नाम मात्र के लिए महिलाओं के लिए मुफ्त की गई हैं। तो राहुल गांधी के ये 3 मॉडल हमारे सामने हैं, जिसके बाद जनता को ये डिसाइड करना है कि उन्हें मुफ्त की राजनीति चाहिए या विकास की राजनीति चाहिए। मुफ्त की राजनीति में यही होगा कि जिस तरह से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भाई हमारे पास मत आइए, हमारे पास प्रदेश के विकास के लिए पैसे नहीं हैं, और यही हाल पूरे देश में होगा अगर जनता इनके बहकावे में आ जाती है। तो कांग्रेस ये जानती है कि जनता उनके इतिहास को देखते हुए उन्हें वोट तो देगी नहीं, इसलिए वो झूठे वादे करती है और जनता भी उसमें फंस जाती है। वरना क्या राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि वो पूरे राज्य में फ्री में पूरे राज्य को नहीं चला सकते हैं? क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने से जनता का कर्ज बढ़ता है? तो कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी सी है कि मुफ्त की रेवड़ी को नहीं रोका गया तो खटाखट के चक्कर में राहुल गांधी देश का सफाचट कर देंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।